हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसमें बताया गया है डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के दौरान जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है उसको आपने डिफाइन करना है। और फिर उसके बाद बताया गया है कि डिस्कस टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आपको यहाँ पे दो अप्रोच भी बतानी है जिससे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये डबल काउंटिंग होता क्या है। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, यहां पे आप इस चीज को आप समझना, वैल्यू ऑफ कमोडिटी। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। यानी जब किसी कमोडिटी की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है तो उसी को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। Such a problem occurs because for every producer the commodity he sells is the final value। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर होता है ना, तो वो अपने आप को ये मान के चल लेता है कि उसके पास जो कमोडिटी है जो वो बेच रहा है वही उसकी फाइनल वैल्यू है। यानी कि जो भी वो बेच रहा है वो उसकी क्या है, फाइनल वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पर लिंक बनते चले जाएंगे और सभी यही सोचने लग जाएंगे कि ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब आप देखो इससे होता क्या है कि क्या था कि एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मोर देन वंस। अब डबल काउंटिंग से प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई जब नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ जो प्रोडक्ट होता है उसको उसकी काउंटिंग एक से ज्यादा बार हो जाती है। कितने से ज्यादा बार हो जाती है? एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है उसकी वैल्यू। एक एग्जांपल आप देखेंगे, अ फार्मर 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस। एक किसान ने क्या किया कि 1 टन गेहूं प्रोड्यूस करी और उसे आगे कितने रुपए में बेच दिया? 400 रुपए में बेच दिया। अब देखो किसान ने 400 रुपए में बेचा। अब किसको बेचा? लेकिन फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। अब किसान क्या सोचेगा कि यही मेरी फाइनल वैल्यू है। दस फॉर द फार्मर दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड फॉर हिम द कॉस्ट ऑफ फाइनल आउटपुट इज ₹400। तो ये फार्मर ये मान लेगा कि यही इसकी क्या है, फाइनल वैल्यू। अब ये जो गेहूं है वो किसके पास आ चुकी है? फ्लोर मिल वाले के पास। अब फ्लोर मिल ने क्या किया? इसे आगे बेच दिया। फ्लोर मिल सेल्स इट टू बी बेकर। इसने किसको बेच दिया? बेकर को बेचा। कितने रुपए में बेच दिया? 600 रुपए में, 600 रुपीज में। अब ये फ्लोर मिल वाला भी क्या सोचेगा कि अब ये 600 जो है ना, यही मेरी फाइनल क्या है, वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्ट की। दस फॉर द फ्लोर मिल दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। एंड फॉर हिम द कॉस्ट ऑफ फाइनल आउटपुट, वो कितना मान लेगा? 600 रुपए मान लेगा। आगे आप देखोगे, अब ये इसने बेचा किसको था? बेकर को बेचा था। द बेकर सेल्स, अब इसने भी यही किया। इसने क्या किया? आगे बेच दिया। किसको बेचा? उसने ब्रेड शॉपकीपर को। कितने रुपए में बेच दिया? 800 रुपए में। अब बेकर वाला भी क्या कहेगा? बेकर वाले के लिए भी क्या होगा? दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। कितने रुपीस? 800 रुपीस। और शॉपकीपर ने क्या किया? फिर सारा का सारा जो सामान था, ब्रेड जो थी, वो आगे फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। कितने रुपए में? 900 रुपए में। अब शॉपकीपर वाला भी अपने आप में क्या मानने लग जाएगा कि भाई यही उसकी क्या है, फाइनल वैल्यू है। यही उसकी क्या है, फाइनल वैल्यू है। किसकी? प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सभी की अगर फाइनल वैल्यू को अगर हम प्लस करते चले जाएं तो ये तो आपका कितना बन जाएगा? 2700 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये 2700 बन जाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखो तो ये जो 600 है, आप देखो यहाँ पे किसान ने, फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को 400 रुपए में बेचा था। अब 400 रुपए में ये इसके पास आया, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसने बेकर को कितना रुपए में बेच दिया? 600 रुपए में बेच दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 600 के अंदर ऑलरेडी 400 इंक्लूड हो रहा है। 600 के अंदर ऑलरेडी क्या है, 400 इंक्लूड है। तो इस वजह से ये जो कैलकुलेशन की गई है, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो इस तरीके से कैलकुलेशन की गई है, ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। और यही डबल काउंटिंग है। यही क्या है, डबल काउंटिंग है। कैसे डबल काउंटिंग है भाई? आपने 400 लिखा, चलो यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन ये जो 600 लिखा हुआ है, 600 के अंदर ऑलरेडी 400 इंक्लूड है। तो कहने का मतलब 600 जो आपने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसी के अंदर आपने 400 को दोबारा लिख दिया, ठीक है। 400 को क्या लिख दिया आपने? दोबारा लिख दिया इसी के अंदर। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। फाइनल अमाउंट कितना है? 2700। कहता है कि इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ द वीट इज काउंटेड 4 टाइम्स। बताओ वीट की वैल्यू कितनी बार काउंट हो गई है? 4 टाइम्स हो चुकी है। और सर्विस जो है मिलर की, वो कितनी बार हो चुकी है? 3 टाइम्स काउंट हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे 3 बार हो चुकी होगी सर्विस, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मिलर फ्लोर मिल वाले की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले 600 में भी है उसकी वैल्यू, 800 में भी उसकी वैल्यू आ चुकी होगी और 900 में भी उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से 3 बार उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप देखें बेकर की, तो बेकर वाले में भी आप देखोगे 800 के अंदर भी इंक्लूड होगा और 900 के अंदर भी उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। तो 2 टाइम्स हो रही है उसकी वैल्यू काउंट। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द वीट एंड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मिलर एंड द बेकर हैव बीन काउंटेड मोर देन once. Therefore we can say that counting of value of commodity more than once is called डबल काउंटिंग। यानी कि जब आप कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। तो चलिए यहां तक तो हमने प्रॉब्लम समझ ली।
अब हम ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को यानी कि डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब इसकी कौन से मेथड्स हैं ठीक करने के। तो हम उन दो अप्रोच को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फर्स्ट अप्रोच आती है जिसको हम बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। तो फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो आपका जो लास्ट वाला जो कंज्यूमर है, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट आपका मतलब बिका है, 900 रुपए का बिका है ना जो दुकान वाले ने, एंड यूजर आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर क्या देखना पड़ेगा आपको, एंड यूजर। तो एंड यूजर कौन है, कंज्यूमर है। तो आप बताओ वहां पे फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई थी, यानी कि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने रुपए का सामान बेचा था, 900 रुपए का। तो जो फाइनल वैल्यू होगी ना उसी को हम ले लेंगे। क्या था कि इन द गिवन एग्जांपल द फाइनल गुड्स बराबर होगा वैल्यू ऑफ ब्रेड, जो कि कितने रुपए की थी, 900 रुपए की। यानी कि आपको 400, 600, 800 इस पे ध्यान नहीं देना, आपने सीधा ध्यान देना है कि लास्ट वाली वैल्यू क्या निकल के आई थी। तो लास्ट वाली वैल्यू थी 900 रुपीज। तो एक तो ये मेथड हो गया पता करने का कि भाई अगर हम नेशनल इनकम को जब एस्टिमेट करेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, हम 900 लेंगे। फिर इसी 900 को एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं वैल्यू एडिट मेथड। क्या होता है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड to avoid the problem of double counting is to estimate the total value added at each stage of production. In the given example, the value added at each stage of production is 900. कैसे आया, 400, 200, 200, 100 ये सब प्लस कर दो तो आपका ये 900 के बराबर आ जाएगा। कैसे, एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 400 था किसान के पास, उसने बेच दिया किसको, फ्लोर मिल वाले को। तो आप बताओ फ्लोर मिल वाले ने बेकर को बेच दिया, तो फ्लोर मिल वाले ने कितने रुपए का एडिशन कर दिया, 200 रुपए का। तो 200 रुपए आप देखो शुरुआत होती है 400 रुपए से, तो फ्लोर मिल वाले ने 200 रुपए का एडिशन कर दिया। फिर फ्लोर मिल वाले ने किसको बेच दिया, बेकर को बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए में, 800 रुपए में। तो इसने भी क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया। तो आप देखोगे 800 और 600 में कितने का वैल्यू एडिशन हो गया, 200 रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद शॉपकीपर ने क्या किया, इसको 900 रुपए में बेच दिया। तो आप देखो 800 से 900 कितने रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, 100 का। तो इस तरीके से जब हम प्लस करेंगे, इन सब का टोटल किया जाएगा, तो आपका ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका किसके बराबर, 900 के। तो आपको यानी कि ये समझ में आ गया होगा कि डबल काउंटिंग क्या होती है और उसके मेथड कौन से होते हैं ठीक करने के। तो ये 2 अप्रोचेस आप देख सकते हो। पहली फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या नाम है इसका, फाइनल आउटपुट मेथड, और सेकंड अप्रोच का नाम है क्या, वैल्यू एडिड मेथड। तो एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं जो पूरी तरीके से प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। दीज गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी कि ये गुड्स अब पूरी तरीके से रेडी हैं फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए, ठीक है ना। नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू दीज गुड्स बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और रीसेल। अब ये गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें और अब कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। जैसे कि आप देखो ब्रेड जब कस्टमर के पास आई गई, अब ब्रेड में वो आगे और क्या करेगा, फर्दर प्रोसेसिंग उसकी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। लास्ट में अब वो क्या करेगा, खाएगा ब्रेड को। तो यहाँ पे जिसमें कुछ भी आगे प्रोसेसिंग नहीं होना होता तो वो फाइनल गुड्स की पहचान होती है, ठीक है ना। अब आप देखोगे इसके एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन शर्ट्स आर एज फाइनल गुड्स। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉटन शर्ट्स जो होती है वो क्या होती है, फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है ना। वी डोंट यूज अ शर्ट टू मेक अ समथिंग एल्स। अब इससे तो कुछ और नहीं बना सकते हम, अब ये आ चुकी है तो इसे हम पहनेंगे ही ना शर्ट को, इससे कुछ और थोड़ी ना बनाएंगे हम, ठीक है ना। अब दूसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो अभी जिनके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं करी है। दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी कि ये फाइनल यूजर्स के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि लकड़ियां हो गई। तो आप बताओ लकड़ियां जो हो गई उससे फर्नीचर बनाना है, बनाया नहीं अभी, तो लकड़ियों के फट्टे रखे हुए हैं अभी। आप जब बताओ जब हम फर्नीचर बनाएंगे तब वो फाइनल गुड्स बनेगा। लेकिन अभी तो जो लकड़ी के जो फट्टे पड़े हुए हैं, है ना, लकड़ियां जो पड़ी हुई हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है वो, इंटरमीडिएट गुड्स है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और रीसेल। तो यानी कि इसके अंदर अभी क्या है कि वैल्यू ऐड होना बाकी है। फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड हो चुकी होती है लेकिन इसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है। एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉटन इज इंटरमीडिएट गुड्स। जो कॉटन होती है वो क्या आपका इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्योंकि इसी कॉटन का यूज करके आप क्या बनाओगे फिर, कॉटन की शर्ट। आगे आप देखोगे नोट में आपको लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ध्यान रखना ये बात कि
जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसे कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो सर फिर किसे इंक्लूड किया जाता है? फाइनल वैल्यू को। नेशनल इनकम में हमेशा किसको ऐड किया जाता है? फाइनल गुड्स की वैल्यू को। फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है और इसको ठीक करने के दो मेथड्स कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच।